करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 अ फैक्टर। आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन है और यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि 4 पार्ट्स में जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस है उसमें से किस पॉलिनोमियल इक्वेशन का x plus 1 फैक्टर है। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि x plus 1 अगर किसी इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर है, विच मीन्स कि जब हम वहाँ पे फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 0। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड आपको गिवन है कि फैक्टर इज x plus 1। अब स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं विद इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1, पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, सिंप्लीफाई दैट -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 cancel out plus minus, so total answer is 0. So students, the final answer of first part is 0. So x plus 1 is a factor of this equation, this polynomial equation x cube plus x square plus x plus 1. अब students solve करते हैं second part. Okay, so second part में आपको equation given है x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. ओके, इसमें भी सेम वैल्यू पुट करनी है। सो x plus 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, p minus 1 is equal to, put this -1 in this equation, so -1 whole to the power 4 plus -1 cube plus -1 square plus -1 and plus 1. So simplify that 1 -1 plus 1 -1 plus 1. Okay, so plus minus cancel, remaining 1. So the final answer is x plus 1 is not the factor of this polynomial equation. So the final answer is hence x plus 1 is not a factor of this polynomial equation. So this is the final answer of second part. Hence x plus 1 is not a factor of this polynomial equation, which is x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. So students, the equation of factor is x plus 1. So we get value of x which is -1. Put this value in this equation. -1 to the power 4 plus 3 -1 cube plus 3 -1 square -1 plus 1. Okay, simplify that. 1 minus 3 plus 3 -1 plus 1. Plus minus cancel, plus 3 minus 3 cancel, only 1. So students, the final answer is hence x plus 1 is not a factor of this polynomial equation. Okay, so the final answer of third part is hence x plus 1 is not a factor of this polynomial equation. So students, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। So students, फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी फैक्टर की इक्वेशन सेम है, which is an x plus 1. So the value of x is -1. Put this value in this equation. So p minus 1 cube minus -1 square minus 2 plus √2 minus 1 plus √2. Simplified -1 -1 minus -2 minus √2 plus √2. Okay, open this bracket. -1 minus plus √2 plus √2. Okay, -1 minus 2 plus 2 plus √2 plus √2, it is in 2 √2. Okay, plus 2 minus 2 cancel, so 2 √2 is the final answer of fourth part. So students, the final answer is hence x plus 1 is
not a factor of this polynomial equation. Okay, so students, this is the final answer of fourth part. So students, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था कि x+1 फैक्टर किस इक्वेशन का है. मीन्स आपको यहाँ पे 4 इक्वेशंस गिवन थी. सो 1 बाय 1 आपको x+1 फैक्टर इक्वेशन का यूज करके उसे सॉल्व करना था और सिमिलरली हमने वही किया. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन थी उसका फैक्टर था x+1, बट जो रिमेनिंग 3 इक्वेशंस थी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन इक्वेशंस का x+1 फैक्टर नहीं है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. So total आपको 3 parts given है. So one by one हम चेक करेंगे कि gx is a factor of px. So first part में given है px is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and gx is x plus 1. So with the help of gx value we find the value of x, which is in minus 1. Put this value in px. So p minus 1 is equal to 2 minus 1 cube plus minus 1 squared minus 2 minus 1 minus 1. Okay, so minus 2 plus 1 plus 2 and minus 1. So cancel plus minus 1 cancel. So the student's final answer is 0. So students, x plus 1 is the factor of this px or this polynomial equation, which is 2x cube plus x squared minus 2x minus 1. So the final answer is hence gx is a factor of px. Okay, so this is the final answer of first part. So students, अब second part में आपको equation given है px is equal to x cube plus 3x squared plus 3x plus 1 and gx is x plus 2. So students, similarly first part solve किया वैसे second करना है. So students, with the help of gx equation we find the value of x, which is in minus 2. Put this value in px. So p minus 2 cube plus 3 minus 2 square plus 3 minus 2 plus 1. So minus 8 plus 12 minus 6 plus 1. So minus 8 plus 12 minus 6 plus 1 is equal to minus 13. So this is the final answer of second part. Hence gx is not a factor of px. Students, this is the final answer of second part. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. तो स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट में आपको px की वैल्यू गिवन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 and gx is x minus 3. So students, with the help of value of gx we find the value of x. So x minus 3, so x is equal to 3. Okay, so put this value in px. So p3 is equal to 3 cube minus 3 square plus 3 plus 6. Okay, so 3 cube is 27 minus 36 plus 9. Okay, so 27 plus 9 is 36 minus 36. So plus minus 36 cancel. So the final answer is 0. Hence gx is a factor of px. So students, this is the final answer of third part. Is hence gx is a factor of px. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 पार्ट्स. हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. So first part में आपको इक्वेशन गिवन है px is equal to x squared plus x plus k and the factor equation is x minus 1. So the value of x is 1. Put this value in this px. So p1 is equal to 1 square plus 1 plus k. Okay, so 1 plus 1 is 2 plus k. So k is equal to minus 2. So k is equal to minus 2 is the value for first equation or first polynomial equation,
which is x square plus x plus k. So students, this is the value of k for first part. So students, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट. So सेकंड पार्ट में px गिवन है x square plus kx plus root. Okay, so the factor is x minus 1, so the value of x is 1. Put this value in this equation. So p1 is equal to 2 1 square plus k1 plus root 2. Okay, so simplify that. 2 plus k plus root 2. Okay, so the value of k is equal to minus 2 plus root 2. Okay, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 plus k plus root 2 is equal to 0. Then we shift 2 and root 2 in right hand side, so we get k is equal to minus 2 plus root 2. So students, this is the final answer of second part. अब students हम solve करेंगे third part. So third part में आपको px की value given है kx square minus root 2x plus 1, and the factor is same, x minus 1, so the value of x is 1. The value of x in this polynomial equation, so p1 is equal to k1 square minus root 2 1 plus 1. So k minus root 2 plus 1. Okay, so k minus root 2 plus 1 is equal to 0. So we get k is equal to minus 1 plus root 2. So k is equal to root 2 minus 1 is the final answer of third part. So students, the value of k in third part is root 2 minus 1. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. Students, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट. So फोर्थ पार्ट में px की वैल्यू गिवन है आपको kx square minus 3x plus k. So the equation of factor is same, x minus 1. So the value of x is 1. Put this value in this equation. So p1 is equal to k1 square minus 3 1 plus k. Okay, so k minus 3 plus k. Okay, so k plus k is equal to 2k, minus 3 is equal to 0. So the value of k, students, is 3 upon 2. This is the final answer of fourth part, and the value of k in fourth part is 3 upon 2. So students, I hope आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. So students, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है फैक्टराइज. अब यहाँ पे आपको गिवन है 4 इक्वेशंस. सो वन बाय वन हम 4 इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स. सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. अब स्टूडेंट्स, जब हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है इक्वेशन को, विच मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे. So first term is 12 and the last term is 1. So the total is 12. अब 12 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स, 12 के फैक्टर्स होते हैं 12 into 1, 6 into 2 और 2 into 6 and 4 into 3. अब अगर आप 4 and 3 ये नंबर चूज करेंगे तो इजीली मिडिल टर्म माइनस 7x आ सकता है. सो स्टूडेंट्स, हम माइनस 7x को स्प्लिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 4 and 3. सो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1. ओके, तो 4x, अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में 3x माइनस 1, अब स्टूडेंट यहाँ से माइनस 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स, टू ब्रैकेट्स वर फॉर्म 3x minus 1 and the second bracket is 4x minus 1 is equal to 0. So the value of x is 1 upon 3, first value, and the second value is 1 upon 4. So students, x is equal to 1 upon 3 and 1 upon 4 are the factors of this equation, and this is the final answer of first part. So students, अब हम solve करेंगे second part. So second part में आपको equation given है 2x square plus 7x plus 3. Okay. First term is 2 and the last term is 3. So the total is 6. So 6 के factors will 6 into 1 and 2 into 3. So we easily split 7x in terms of 6 and 1. So 2x square plus 6x plus x plus 3. Simplify this equation. So 2x common. So x plus 3, 1 and x plus 3. So students, we form in two brackets. First one is x plus 3. And the second bracket is 2x plus 1. So the value of x is minus 3 and the second value is minus 1 upon 2. So students, minus 3 and minus 1 upon 2 are the factors of this polynomial equation. And this is the final answer of second part. So students, अब आप ले लीजिए इसका screenshot. So students, I hope आपको first and second part अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम solve करते हैं third part.
So third part में equation given is 6x square plus 5x minus 6. First term is 6 and the last term is 6. So total is 36. So 36 के factors 6 and 6. Okay, 6 into 6 and 4 into 9. Okay, and 36 into 1. Okay, 3 factors are there. So we split plus 5x into terms of 9 and 4. So 6x square plus 9x minus 4x minus 6. Okay, so common is 3x, 2x plus 3 minus 2. So 2x, okay, plus 3. So students, two brackets were formed. First is 2x plus 3 and the second is 3x minus 2 is equal to 0. So the value of x is minus 3 upon 2. Okay, and the second value is 2 upon 3. So minus 3 upon 2 and 2 upon 3 are the factors of this equation. So students, this is the final answer of third part. So students, अब हम solve करते हैं fourth part. So fourth part में equation given है 3x square minus x minus 4. First term is 3 and the last term is 4. So the total is 12. So the factors are 4 into 3, 6 into 2 and 12 into 1. There are 3 factors. So the middle term is 1. So we split x in terms of 4 and 3. So 3x square minus 4x plus 3x minus 4. So x is common and the remaining is 3x minus 4 plus 1. 3x minus 4 is equal to 0. So students, we form a two brackets. First one is 3x minus 4 and the second one is x plus 1 is equal to 0. So students, the value of x is 4 upon 3 and second value is minus 1. So students, this is the final answer of fourth part. अब स्टूडेंट्स आपको फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए बोला है इक्वेशन को. सो यहाँ पे हम एक और स्टेप कर रहे हैं विच इज हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ऑफ x. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेनली फैक्टर है 3x minus 4 and x plus 1. सो स्टूडेंट्स, द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज 3x minus 4 and x plus 1. हम एक स्टेप और कर रहे हैं. हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ऑफ x विच इज 4 upon 3 and minus 1. सिमिलरली इसके प्रीवियस जो 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए वहाँ पे भी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया ऑफ x की. बट यहाँ पे हमें फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है. इट्स ओके अगर आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दें क्योंकि x की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे फैक्टर्स आ जाए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ थर्ड पार्ट में भी फैक्टर्स आर 2x plus 3 एंड द सेकेंड इज 3x minus 2. सो इसके प्रीवियस में जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व किया था उसमें भी फैक्टर्स एक ब्रैकेट फॉर्म में जो नंबर्स हैं वो है. हमने यहाँ पे एक और स्टेप किया और हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की. सो स्टूडेंट्स, ये आंसर भी सही है. यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे तब भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अगर x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है विच मीन्स इसके प्रीवियस आपने फैक्टर्स फॉर्म किए हैं. सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स आर 3x minus 4 and x plus 1. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है फैक्टराइज. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपको 4 इक्वेशंस गिवन है. सो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. इस फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x³ minus 2x square minus x plus 2. अब स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन. सो जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पुट करेंगे 1. ओके, सो 1 cube minus 2 1 square minus 1 plus 2. So simplify this. 1 minus 2 minus 1 plus 2. So plus minus 2 cancel, plus minus 1 cancel. So 0 is the answer, which means 1 is the factor of this equation. अब so जब 1 है, which means equation क्या होगी? x minus 1. Okay, क्योंकि तभी x minus 1 is equal to 0 करेंगे, so x is equal to 1 होगा. Okay, यहीं पे यहाँ पे हमने वैल्यू 1 पुट की है, which means कि फैक्टर की वैल्यू क्या है? x minus 1. So स्टूडेंट्स, एक फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, which is x minus 1. स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड जिससे हम और फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकें क्योंकि अभी हमें एक ही फैक्टर मिला है, which is x minus 1. So x³ minus 2x square minus x plus 2 divided by x minus 1. Okay, the first term is x³, so we multiply with x square, so we get x³. Next is minus x square. Second step, students, change sign, plus minus cancel, minus plus, so we get minus x square minus x plus 2 as it is. Up next, first term is minus x square, so we multiply x with minus x, so we get minus x square. Next, plus x. Okay, change the sign, plus negative cancel, so minus 2x plus 2. Okay, next first term is minus 2x, so we multiply x with minus 2, so minus 2x
plus 2, change the sign, minus, plus, plus minus, cancel. So the remainder is 0. Okay, so students, the question is x square minus x minus 2. तो इस इक्वेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म. सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2. सो वी गेट x minus 2 plus 1 x minus 2. So the two brackets are x minus 2 and the second is x plus 1. Okay, so students, यहाँ पे हमने 3 factors find out कर लिए. First factor is x minus 1 and the second is x minus 2 and the third one is x plus 1. So students, जब आपको equation 4 terms में given हो, first of all आप उस equation में 1 put करके देखेंगे. अगर रिमाइंडर और आंसर 0 आ रहा है which means कि x minus 1 is a factor, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स माइनस 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में. और अगर माइनस 1 से रिमाइंडर आंसर 0 आया है तो x plus 1 इज अ फैक्टर. अब यहाँ पे हमने 1 पुट किया था, so x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ dx. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो फैक्टर आया उसी से हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल इक्वेशन को. उस पॉलिनोमियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन फॉर्म होगा उसमें हमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करनी है और फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. अब जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, सो इसमें हमने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई किया और बाकी फैक्टर्स फाइंड आउट किए, विच इज x minus 2 and x plus 1. So the final answer is x minus 1, x minus 2 and x plus 1 are the factors of this polynomial equation. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट. सो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. सो सिमिलरली जैसे प्रीवियस फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन सॉल्व की थी वैसे ही हमें सेकंड पार्ट की इक्वेशन सॉल्व करनी है. सो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5. ओके, सो माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5. Okay, so minus 1 minus 5 is equal to minus 6, minus 3 plus 9 is plus 6. So plus minus 6 cancel. So the answer is 0. Students, the 0 is minus 1. So the equation of factor is x plus 1. So students, first factor is x plus 1. अब students x plus 1 से divide करेंगे इस polynomial equation को, find out करेंगे another factors. So students, x cube minus 3x square minus 9x minus 5 divided by x plus 1. Okay, the first term is x cube, so we multiply x with x square, so x cube plus x square. Second step, change sign, plus and minus cancel, plus change into minus, so minus 4x square minus 9x minus 5 as it is. अब next first term is minus 4x square, so we multiply x with minus 4x, so minus 4x square minus 4x. Okay, change sign, minus plus cancel, minus 9x plus 4x is equal to minus 5x and minus 5 as it is. Next first term is minus 5x, so we multiply x with minus 5, so minus 5x minus 5, change sign, minus plus cancel, so the remainder is 0. तो students, question क्या है? x square minus 4x minus 5. So apply splitting of the middle term method. So x square minus 5x plus x minus 5. So we get x minus 5 plus 1 x minus 5. So the two brackets were formed. First is x minus 5 and the second is x plus 1. So the factors of this equation is x minus 5, x plus 1 and the first factor is x plus 1. So x plus 1, x plus 1 and x minus 5 are the factors of this equation and we factorize this second part equation. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में इक्वेशन गिवन है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट फैक्टर. सो पुट minus 1 in this equation. So minus 1 cube plus 13 minus 1 square plus 32 minus 1 plus 20. So minus 1 plus 13 minus 32 plus 20. Okay, so minus 1 plus 20 is 19 and 13 minus 32 is minus 19. So minus 19 and plus 19 cancel.
So the answer is 0. So the 0 is -1. So the factor is x plus 1. So इस x plus 1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को. So x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Okay, this equation divide by x plus 1. First term is x cube. So we multiply x with x square. So x cube. And the second term is plus x square. Change the sign. Minus, cancel. Plus minus. So 13 minus 1 is 12x square plus 32x as it is plus 20 as it is. Next first term is 12. So we multiply x with 12x. So 12x square. Second is plus 12x. Change sign. Plus minus cancel. So plus 32 minus 12 is equal to 20x plus 20. Okay. The next first term is 20. So we multiply x with 20. So 20x plus 20. Change sign. Plus minus cancel. So the remainder is 0. So स्टूडेंट्स जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसका यूज़ नहीं कर सकते. अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है. इसके प्रीवियस जो 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए उसमें भी रिमाइंडर 0 आया था. दैट्स वाई वहाँ पे हमने उसका क्वेश्चन यूज़ किया था. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन यूज़ करेंगे विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. ओके. सो स्टूडेंट्स 20 के फैक्टर्स इज 10 into 2 is 20. So students 10 plus 2 is 12. So x square plus 10x plus 2x plus 20. Okay. First we split 12x in terms of 10x and 2x. So we get x plus 10 plus 2 common x plus 10. So we form in 2 brackets. First one is x plus 10 and the second is x plus 2. So the factors are x plus 10, x plus 2 and the first factor students is x plus 1. So x plus 1, x plus 2 and x plus 10 are the factors of this polynomial equation is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. So students this is the final answer of third part. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट देन हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट. आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट. So students fourth part में इक्वेशन गिवन है 2y cube plus y square minus 2y minus 1. जैसे प्रीवियसली हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में सॉल्व किया था कि वहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट किया था इक्वेशन में एंड फाइंड किया था फर्स्ट फैक्टर. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम सिमिलरली यही करेंगे. तो p1 is equal to 2y cube plus 1 square minus 2y minus 1. So 2 plus 1 minus 2 minus 1. Plus 1 minus 1 cancel, plus 2 minus 2 cancel. So the answer is 0. So students 0 is 1. So the equation of factor is y minus 1. अब students हमने y वेरिएबल क्यों चूज किया? Because यहाँ पे इक्वेशन में y वेरिएबल अप्लाई है. Students we divide this equation by y minus 1. So the equation is y 2y cube plus y square minus 2y minus 1 and the factor is y minus 1. Okay, first term is 2y cube. So we multiply y with 2y square. So 2y cube and the second is minus 2y square. So students change the sign, minus cancel. Minus plus. So 2y square plus y square is 3y square minus 2y minus 1. So the first term is 3y square. We multiply y with plus 3y. So we get 3y square and the next is minus 3y. So next step students is change the sign, plus minus minus plus. So plus minus cancel. Minus 2y plus 3y is y minus 1. Okay, so the next first term is y. We multiply y with plus 1. So y minus 1, change the sign. So minus plus cancel. The remainder is 0. Okay, so students जब remainder 0 है तब इसके क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं. So question is 2y square plus 3y plus 1. First term is 2 and the last term is 1. So the total is 2. अब students 2 के factors 2 into 1. So we split 3y in terms of 2 and 1. So 2y square plus 2y plus y plus 1. Okay, y is common. So y plus 1 and the second bracket is 1 y plus 1. So students 2 brackets were formed. First is y plus 1 and the second is 2y plus 1. And the first factor is y minus 1. So students y minus 1, y plus 1,
2y plus 1 are the factors of fourth equation or fourth part, which is 2y cube plus y square minus 2y minus 1. So students, I hope आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। Thank you, students.